तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बहुधा जनाः। ध्यान करने हेतु जम नियमादि साधन का बात चल रहा था। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार तब देखें नियमादि साधन में पंचदश साधन है, उसमें शौच, संतोष एवं तृतीय है तपः। क्योंकि पतंजलि का योग सूत्र का द्वितीय अध्याय का 42वें सूत्र में बताया गया। कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः। तप हम लोग देखें, तप का अर्थ है शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट स्वीकार करना, प्यार से ऑपोजिट, सुखी दुखी समय कृत्वा लाभालाभो जया जय, लाभ हो और हानि हो, जय हो पराजय हो, सुख हो दुख हो, सर्दी हो गर्मी हो, तो कभी भी जो विपरीत अवस्था में मन को संयत रखना, शांत रखना, यह है तपस्या का भाव। तपस्या होने से हम जैसे कहा, तप मतलब हीट, कर्म करना। हमारे जो शरीर, इंद्रियां, मन है वो उत्तप्त हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोग बताया, जो सोना को अगर गर्म किया जाए तो क्या होता है, गोल्ड इज ए लिक्विड मेटल। गर्म करने से उसके भीतर जो खाद है, जो दूसरा वस्तु है, वो गल के निकल जाता है। सोना जब गल जाते है वो निकल जाता है। तो जो ज्वेलर्स है, सोना को अगर साफ करने की ही प्रक्रिया है, सोना को गर्म कर लेते हैं, उसमें जो दूषित पदार्थ है निकल जाता है, सोना एकदम उज्जवल हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो इसी हमारे शरीर मन को जो शुद्धिकरण का एक प्रक्रिया है, इसलिए बताया कि तपस्या क्या होता है, अशुद्धि क्षयात। उसमें जो अशुद्धि, ये हमारा जो बाहर से चीज़ आया है, वी आर ऑल प्योर, बाहर का जो अशुद्धि आके इसमें जुड़ जाते हैं। और जब हम तपश्चर्या पालन करते हैं, वो जो बाहर से जो मिलावट है वो अलग हो जाएगा। हम जीवों के त्यों साफ रह जाएंगे। लेकिन साफ रहने से क्या होता है, ये हम लोग चर्चा किए हैं, जो काय एवं इंद्रियां का सिद्धि लाभ होता है, ये खतरनाक है। वी डेवलप लॉट ऑफ ऑकल्ट पावर्स। इस अष्ट सिद्धि का बात हम लोग कहे हैं, अनिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्यम ईशितम वशिष्टम चौष्ट सिद्ध है। जो अपने को छोटा करना, बड़ा करना, तो हवा से चले जाना, ये सब, एवं सबको प्रभुत्व करना, जो चाहे जहाँ तक चले जाए, ये सब जो नाना प्रकार का जो सिद्धि लाभ होता है, वो हमारे मन को विभ्रमित कर देते हैं। ये खतरा है। इसलिए स्वामी तो श्री रामकृष्ण बारंबार इसको बहुत ही इसके बारे में बताया, कभी नहीं इसको इसे ध्यान देना चाहिए। हमें बराबर इससे सतर्क होना चाहिए ताकि ये हमें मन को विभ्रमित ना करे। लेकिन होता है, तो इसको हम अतिक्रम करते हैं, तो उसका आगे जो परवर्ती जो साधन है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब स्व अध्याय, अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी। कौन चीज़ अध्ययन करना है, अनेक चीज़ को अध्ययन करने का चीज़ है। तो द्वे विद्ये विदितव्य, पराच व अपराच, दो किस्म का विद्या
अच्छे अधिगत करना है। एक पराविद्या, अपराविद्या। अपराविद्या सेकुलर नॉलेज, लेकिन पराविद्या है द नॉलेज ऑफ द सेल्फ। जया तद ब्रह्म विद्या अधिगम्य थी, जिसके द्वारा ईश्वर को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अध्यात्म विद्या, उपनिषद, गीता, भागवत, जो शास्त्रादि है, रामायण, महाभारत, जो है उसको पठन पाठन। इसीलिए उपनिषद में कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमथितव्यम, कभी इससे विरत नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय में प्रवचन, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, प्रवचन दूसरे को समझाना। जब हम दूसरे को समझाते हैं तभी हमारा स्वयं का जो चिंतन साफ हो जाएगा। तो पठन पाठन, अध्ययन, अध्यापना, ये सब को स्वाध्याय कहलाता है। और आवृत्ति करना, जो कुछ हम लोग जो बताते हैं, गीता पाठ करते हैं, चंडी पाठ करते हैं, भगवत पाठ करते हैं, सबसे भी स्वाध्याय होता है। जब हम सुनते हैं और पाठ करते हैं, दोनों में हमारा श्रवण इंद्रिय एवं वाग इंद्रिय अब उच्च भाव में रह जाता है। तो जैसे एक उदाहरण, जैसे कि हम लोग कहा है कि स्वामी सुबोधानंद जी, जब उनका जो ज़्यादा उम्र होने पर भी वो अपन बन के बैठ के पुराण आदि पढ़ते थे, शास्त्र आदि पढ़ते थे, रामायण महाभारत पढ़ते। तो पूछा कि आप बारंबार क्यों इस किताबों को पढ़ते हैं? वो कहते हैं कि उच्च भाव में मन को रखना संभव होता है। मन स्वभावत विषय में चले जाते हैं, जब हम स्वाध्याय में नियुक्त करके रखते हैं, मन उच्च भाव में रहता है। तो ये जो स्वाध्याय के साथ एक और एक चीज़ जोड़ दिया गया, वो है जप। जप भी स्वाध्याय के अंतर्गत है। जप अर्थात भगवान का एक नाम दोहराना। ये पतंजलि का अद्भुत एक संयोजन है जो हम मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जपात सिद्धि, जप से हमारा सिद्धि लाभ हो जाएगा, एकमात्र जप से, जिसके ऊपर श्री माँ शारदा देवी बहुत ही बल दिया है। और कुछ नहीं होगा, तुम भगवान का नाम रटते रहो। तो भगवान का नाम रटने से क्या होता है कि हमारा कोई भी चीज़ रटने से मन शांत हो। मन का दो बीमारियां हैं। मन एक है अशांत है, चंचल है, अस्थिर है। जब भी हम मन को नियंत्रण करने चाहते हैं तो साथ साथ हमें पता चलेगा मन कितने अशांत है। गाड़ी का ब्रेक में पैदल लगाने से ही पता चलता है गाड़ी का स्पीड कितना है, झटका कितना जोर लगेगा। तो मन का एक असुविधा है, अशांत है, और एक है वो अशुद्ध है। मन का अशुद्धि क्या है? नाना प्रकार का कामना वासना, जन्म जन्मांतर का। तो कोई भी नाम दोहराने से मन शांत हो जाएगा, साफ नहीं होगा। अगर भगवान का नाम दोहराने से मन साफ भी होगा, शांत भी होगा, 2 in 1। तो इसीलिए कहा गया है भगवान का नाम दोहराते चलो। और एक अद्भुत समीकरण दिया है, यद्यपि ईश्वर हमारे साथ विराजमान है, प्रत्येक के भीतर भगवान विराजमान है, लेकिन अदृश्य है। वो अदृश्य ईश्वर को साक्षात करना ही जीवन का उद्देश्य है। इसके लिए श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर दर्शन करना ही जीवन का उद्देश्य है। तो दर्शन कैसे करें? ये उदाहरण दिया, एक सूता का 2 प्रांत में अगर है तो एक प्रांत में ईश्वर है, अदृश्य है, दूसरा प्रांत में हमारा हाथ में है, वो ईश्वर का नाम हमारा हाथ में है। तो ईश्वर का जो रूप हम दर्शन करने चाहते हैं वो गुरु निर्धारण कर देते हैं, उसको इष्ट कहलाता है। ईश्वर का अनेक रूप है, तो गुरु एक रूप हमें हमारे लिए निर्धारण कर देती है, ये तुम्हारा इष्ट है। अतः भगवान के इस रूप तुम आराधना करो। और वो रूप का एक नाम भी देते हैं, नाम और रूप अभिन्न है। जिसका नाम है उसी का रूप है, जिसी का रूप है उसका नाम रहेगा। तो नाम हमारा हाथ में है, रूप हमारा हाथ में नहीं है। तो नाम को पकड़ते हुए हम अगर धीरे धीरे आगे बढ़े तो सूता का दूसरा प्रांत में रूप प्रकट हो जाएंगे। यही है रहस्य। तो ये जो जप है, ये जप करने से क्या होता है, धीरे धीरे मन ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। इसीलिए बताया है कि जो स्वाध्यायात
इष्ट देवता संप्रोयग, तो इष्ट देवता है जिसको हम पाने चाहते हैं, उसके साथ हमारा संयुक्ति हो जाता है, इष्ट लाभ हो जाते हैं। इसलिए कहा गया अगर जप करने से नाना प्रकार का देव दर्शन होता है, अलौकिक दर्शन होता है, एवं उसमें से इष्ट देवता की भी दर्शन हो जाता है, इष्ट लाभ जिसको कहलाता है, इष्ट प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो वही तो जीवन का लक्ष्य है, भगवान को दर्शन करना। तो सिर्फ ये जप से हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, और कुछ ध्यान समाधि इसका कुछ ज़रूरत नहीं। जब अगर कोई निश्चिंत होकर करते रहे विश्वास के साथ, तब धीरे धीरे उसका मन ईश्वर के साथ संयुक्त हो जाएगा। जो मन अभी जप कर रहे हैं, बारंबार कर रहे हैं, वो आखिर में जाके ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो हमारा जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। इसलिए पतंजलि जोर दिया है, श्री माँ शारदा भी बारंबार कहा करते थे कि কত সৌভাগ্য মা এই দুর্লভ मनुष्य जीवन পেয়েছো, যত बारो तार नाम करे जाओ। अगर नाम करने से मन चंचल भी रहे, उसमें हर कोई आपत्ति नहीं है। वो चंचल मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा, जप का माध्यम से होगा। मन में जितने अपवित्र चिंता भी रहे, जप का प्रक्रिया से वो साफ हो जाएगा। जैसे निर्मली देने से जो पानी में कुछ कूड़ा कचरा होगा तो नीचे गिर जाएगा, पानी साफ हो जाएगा। मन में साफ हो गया, मन शांत हो गया, तब वो निर्मल मन में भगवान का छवि दिखाई पड़ेगा। तो ईश्वर लाभ का एक अव्यर्थ उपाय है कि स्वाध्याय। इसलिए कहा गया है पतंजलि द्वितीय अध्याय का 43 वर्ष श्लोक कि स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रोयग, इष्ट देवता का संयुक्ति हो जाएगा। ये हमारे सबसे बड़ा फायदा मंद है, सबसे बड़ा लाभ है। तो ये अगर हम याद रखते हुए जो स्वाध्याय का हम जीवन का एक अंग बना लें, नियमित रूप से न केवल भगवान का किताब आदि पढ़ते रहें, शास्त्र आदि पढ़ते रहें, लेकिन ज़रूर जो भगवान का नाम हम दोहराते हैं एवं भगवान का जो रूप है वो हृदय मंदिर में उसको चिंतन करें। तो नाम और रूप हम जब चिंतन करेंगे तब हमारा जप सार्थक हो जाएगा। और विश्वास के साथ नियमित रूप से जब भी हम भगवान का नाम दोहराएंगे, इसका व्यर्थ जो लाभ हमें मिलते रहेंगे। एवं भगवान का नाम एक अनिर्वचनीय आनंद है। तो जितना ही भगवान का नाम हम दोहराएंगे, उतना ही भगवान का नाम के भीतर जो मिठास है वो हमें मिलते रहेंगे, और उस मिठास ही हमको आखिर में भगवान की ओर ले जाएंगे। तो इसलिए जो स्वाध्याय के बारे में जो जप का जो अव्यर्थ उपाय है कि इष्ट देवता संप्रोयग, इष्ट देवता का हमारा मिलन हो जाएगा। कितने बड़े बात बताया। इस प्रसंग और भी विस्तार करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह में 10:30 बजे से शारदा संघ का क्लास है। माँ की मधुर स्मृतियाँ, माँ की वाणी पठन पाठन एवं चर्चा होगी, मैं भी लूँगा। शाम को आज श्रीमद् भगवद गीता का क्लास के परिवर्तन में भजन होगा। आप सबका स्वागत है। ये जो अपूर्व धर्म प्रसंग, सत्कथा, सत्प्रसंग अगर हम जीवन में अपनाने का प्रयास करें, तब हमारे जीवन अवश्य ईश्वर केंद्रीय होते हुए जीवन में शांति और आनंद एवं परिपूर्णता मिल जाएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।